यस फ्रेंड्स, देखिए डाटा आ गया है एंड अभी वीडियो बनाने के लिए तैयार हो गया। एक एक बात बड़ी गौर से सुनिए दोस्तों, ये कोई एस्ट्रोलॉजी या टोटकेबाजी नहीं है। ये फैक्ट्स, तथ्यों के आधार पे वीडियो है दोस्तों, ये ज्ञान के आधार पे वीडियो है, ये नॉलेज बेस्ड वीडियो है, एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो है। इसको देखने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसके अनुसार लॉस या प्रॉफिट वीडियो देखने के बाद होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसलिए अपने पर्सनल प्रोफेशनल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर सलाह लें स्टॉक मार्केट में एंटर से पहले। अपने विवेक का यूज करिए। शुरू करते हैं वीडियो। आज दोस्तों अभी 4,888 करोड़ का FII ने कैश में रोकड़े में माल बेचा। उसके सामने बहुत थोड़ा सा 1,786 करोड़ का DII ने माल बाय किया, कम किया। यानी DII को लग रहा कि अभी और गिरने के चांस है। 1140 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बेचे। साफ दिखाई दे रहा था कि जिस तरह से निफ्टी 50 टूटा और गिरा, वो माल जबरदस्त एक तरफा बेच रहे थे अप टू लास्ट। 26,316 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे। और सबसे बड़ी बात, स्टॉक फ्यूचर्स 7,193 करोड़ का बेचा दोस्तों। इसलिए रिलायंस, टाटा स्टील, JSPL, इन्फोसिस सब गिरे। 2,400 करोड़ का स्टॉक ऑप्शन भी बेचा। लेकिन गनीमत दोस्तों ये रही कि इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स सुबह तो डाउन था, लास्ट में बंद होते होते 0.5% ग्रीन होके 14.94 पे बंद हुआ। ज़्यादा डेंजर नहीं दिखा रहा है। लेकिन 4, 5, 7, 12, 13, 14 हज़ार करोड़ रुपए का निकलना इंडियन मार्केट से बाजार को गिराएगा ही। ये सब ओनली FII सेलिंग है, नथिंग एल्स। जबकि क्यूज एशिया के निक्की भी रिकवर हो गया था लास्ट में, निक्की एंड जकार्ता। सारे के सारे बाजार अच्छे थे दोस्तों। हैंगसेंग, शंघाई, ताइवान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, सभी के सभी, थाईलैंड, सभी ग्रीन में थे। और यूरोप कल की तरह रेड नहीं हुआ आज। कल तो दिन भर ग्रीन रहा, फिर जैसे US खुला तो रेड हो गया। आज दोस्तों यूरोप ग्रीन है। डेक्स 2% बढ़ा हुआ है। जर्मनी, FTSE एंड CAC फ्रांस भी ग्रीन में है अभी तक। जबकि अमेरिका खुल गया है, डॉ जोन्स भी अप है, NASDAQ भी 200 पॉइंट अप। उनको देखा देखी दोस्तों, कल तो अपने गिफ्ट निफ्टी को बुखार हो गया था। आज गिफ्ट निफ्टी हम 24,200 पे बंद हुए, 24 से 315 यानी 45 पॉइंट अभी ऊपर है। 12:30 बजे इंडियन टाइम के अनुसार रेट कट की न्यूज आएगी। और आज बाजार खराब था दोस्तों, जिसकी गाथा मैं आपको क्या बताऊं, वो FII की सेलिंग में झलक रही। 24,503 के पास खुला। मैंने लिखा था और वीडियो में, रात की भी वीडियो में और सुबह की वीडियो में भी बोल दिया था साफ कि भाई फ्लैट खुलेगा, दोनों तरफ जाएगा। सुबह तो बोल दिया था फ्लैट खुलेगा और नीचे ही जाएगा। लेकिन रात वाली में बोला था दोनों तरफ जाएगा। तो देखिए 24,484 पे बंद हुए, 503 खुला। एंड दोस्तों खुलते ही इसने गोता लगाया और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा।
24,179 तक टच किया, जबकि जो मेरे लेवल्स थे वो 24,210। अगर काटता है तो ये और ज़्यादा गिरेगा। 376 काटता है तो गिरेगा, उसके बाद 210 काटता है और गिरेगा। तो दोस्तों हम पुट देते चले गए, पुट में ही हमें निफ्टी 50 की फ़ायदा हुआ। एंड 284 पॉइंट डाउन होके निफ्टी 50 24,199 पे बंद हुआ। सिर्फ हमने एक कॉल आज कैरी की है 24,300 की 140 रुपये पे, जो 132 रुपये पे बंद हुई है, बिल्कुल लास्ट में 3:20 पे दोस्तों। 3:25 तक बाई की, बल्कि लास्ट के 5 मिनट में वो 5-6 पॉइंट गिर गई। इसलिए किए ताकि वो हम ऑपरेटर के ट्रैप में ना आ जाए। और ये 133 रुपये सुबह से लो दिखा रही थी कॉल, 24,300 की कॉल 133 रुपये लो दिखा रही थी और 319 रुपये हाई दिखा रही थी दोस्तों। तो 319 की चीज़ अगर हमें 140 के नीचे मिल गई तो लगता है कोई बुरा नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2, कोई भी FII हो, कोई भी DII हो, कोई भी ट्रेडर हो, सिंडिकेट हो, रिटेलर्स हो, प्रो हो, अपने माल को दोस्तों ऊपर करके ही बेचेगा। सिंपल लॉजिक है। देखिए ये सूचना इंफॉर्मेटिव एंड ज्ञानवर्धक दोनों तरह का वीडियो है। कोई भी हो, अगर बाजार 284 पॉइंट गिर के बंद हुआ तो देखिए अपने माल को थोड़ा सा अप करके ही बेचेगा, जबकि ग्लोबल क्यूज ओके हों। भाई ग्लोबल क्यूज में आग लग गई हो, कहीं वार हो गया हो, तो गैप डाउन खुलने के लिए विवश है। लेकिन ग्लोबल क्यूज ओके है, एशिया ओके है, US ओके है, क्रूड ऑयल नीचे आ गया है 74.57, 76 से 74.56 क्रूड ऑयल नीचे आ गया है। बॉन्ड यील्ड भी आज नीचे आ गई है दोस्तों, 79 सेंट डाउन है बॉन्ड यील्ड, वो सॉरी डॉलर इंडेक्स, एंड बॉन्ड यील्ड भी दोस्तों 5 सेंट डाउन है अभी। तो मार्केट में ऐसी संभावनाओं से, जैसे कि निफ्टी ऊपर है, डो जोन्स ऊपर है, नैस्डैक ऊपर है, एशिया ऊपर है, यूरोप ऊपर है, तो दोस्तों कोई FII, प्रो, सिंडिकेट्स कोई नहीं चाहेगा कि वो डाउन में अपना माल बेचे। कल हम इसीलिए थोड़े बहुत प्लस में खुलेंगे। इसीलिए दोस्तों ये नहीं है कि मैंने कॉल लिए तो प्लस में खुलेंगे, मैं फैक्टर गिना रहा हूँ आपको क्यों खुलेंगे हम प्लस में खुलेंगे। और फिर कहाँ किधर किस साइड में जाएंगे वो FII की सेलिंग पर डिपेंड है, ना आपको पता ना मुझे पता। अगर ये FII की सेलिंग से गिर रहा है, जो बिल्कुल क्लियरली सीन है, एकदम दिखाई दे रहा है सबको, तो दोस्तों ये मान लीजिए कोई भी दुनिया का आदमी अपनी चीज़ को सस्ते में नहीं बेचेगा, ऊपर करके ही बेचेगा। इसलिए ये कॉल जो हम लिए हैं 160 रुपये कल जानी चाहिए 24,300 की। और ये कॉल टेलीविज़न वाले एक एक्सपर्ट ने भी दी है, 24,300 की कॉल ले लीजिए, निफ्टी 50 की 145 रुपये चल रही है। तो दोस्तों उसके देने के बाद ये 150, 155, 60 तक भी गई, लेकिन ये हमने खरीदी 140 एंड 132 पे बंद हुई है। अब आप देख लीजिए कल क्या होगा। उसके अकॉर्डिंग 2 बार एक इंसान ने, जिसकी स्ट्रेटजी फेल हो रही है पिछले काफ़ी दिनों से, उसने पुट दिया दोस्तों। आज 24,000 का पुट ले लीजिए, अगली एक्सपायरी का 80 रुपये का, नहीं 91 का, और आप भी देख लीजिए वो कहाँ बंद हुई है। 70 रुपये का स्टॉप लॉस, 120 का टारगेट। दोस्तों वो टच से मस नहीं हुई है पुट, आप उस पुट को देख लीजिए वो कहाँ पे बंद हुई है। और जब भी उस इंसान ने पुट दिया, वो पुट अगले दिन और ज़्यादा गिरी। ये सोच के भी हमने कॉल लिया।
और सिर्फ हमें सुबह इस कॉल में थोड़ा सा मुनाफा मिल जाए, हम निकल के बगल हो जाए और फिर हम जज करेंगे मार्केट किधर जाएगा। स्टडी करके क्लियरली पता चल जाता है कि बाजार किस डायरेक्शन में चल रहा है। ये तो रही निफ्टी 50 की बात। बैंक निफ्टी, MSCI में HDFC बैंक का वेटेज बढ़ा, लेकिन FII को बेचना है माल। FII ने, वो HDFC बैंक ने 2 दिन पहले तो FII को मजा चखाया था, आपको याद होगा, ट्रैप कर लिया था। तो दोस्तों ये HDFC बैंक मौका पाके फिर इनको ट्रैप करेगा, इसलिए आज ये 52,377 खुला और ये नीचे ही चलता गया और 51,000 के पास 52,000 के पास आके इसने अप डाउन शुरू कर दिया, धोखेबाजी शुरू कर दी। हमने इसको परख लिया कि ये 52,000 भी काटेगा और अभी ये 52,100 के ऊपर है, तो 51,900 की पुट ले लीजिए, 348 रुपये पे है दोस्तों। वो पुट 509 रुपये तक गई है, शायद उसके भी ऊपर गई है, मैंने देखा नहीं है। और एक बार फिर जब वो 327 आ गई तो वहाँ तो पकड़ में नहीं आई 51,900 की पुट। भागते भागते 340 पे हमने पकड़ी दोस्तों, वो भी 400 क्रॉस कर गई। तो 2 चांस तो बैंक की पुट में ली आज, अदरवाइज तो वो वहीं आगे पीछे घूमता रहा। बैंक की 52,000 की कॉल लेने के चक्कर में हम रह गए, ले नहीं पाए दोस्तों। 412 थी शायद, वो फिर बढ़ गई लास्ट में। हमें 350 के आसपास चाहिए थी, 351 उसने लो मारा था, 729 उसने हाई मारा था। जिस भाई ने वो ले भी ली होगी वो भी शायद फायदे में ही रहेगा कल, क्योंकि लॉजिक वही है कि कोई अपना माल सस्ते में बेचना नहीं चाहता। बेचना तो चाहता है बट नॉट एट चीपर रेट, वो चढ़ा के ही बेचेगा। तो इसलिए आप सोच लीजिए, जिसने भी आज कॉल लिया है वो फायदे में ही रहेगा। फिर निफ्टी तो नीचे नहीं आया, फिर निफ्टी को मैं ज़्यादा एडवांटेज भी नहीं देता हूँ। और दोस्तों ये 20 नवंबर तक ही है, फिर निफ्टी बैंक, उसके बाद ही बंद हो जाएंगे। और आज है 7 नवंबर, 13 दिन बाकी हैं, 8-9 सेशन है ट्रेडिंग के बैंक निफ्टी में, उसके बाद ही बंद हो जाएगा। निफ्टी 50 रहेगा बस। तो निफ्टी 50 की कॉल हमारे पास है और बैंक निफ्टी 400 पॉइंट गिर के 51,916 पे बंद हुआ। 752 लो मारा और 377 हाई मारा। 3 बैंक ग्रीन थे, 9 बैंक रेड में थे दोस्तों। आज गिरने वाले शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1569 थे और बढ़ने वाले 928 थे। और सुबह उल्टा था दोस्तों, 1500 बढ़ने वाले थे और 900 गिरने वाले थे, लेकिन बंद होते होते हम उलट गए क्योंकि FII की सेलिंग थी। स्टॉक में ही बेचेंगे तभी तो गिरेगा बाजार। अच्छे स्टॉक टूट गए, थोड़े थोड़े सारे लार्ज कैप की वेटेज कम हुई, मतलब उनका जो नंबर्स कम हुआ और बाजार को उन्होंने गिराया। बट एक साइड देखिए, कल जैसे भागा था बाजार 537 तक, आज बाजार 284 300 के ऊपर तक गिरा। आज कुछ इवेंट्स हैं, कल थोड़ा सा रिकवर होगा दोस्तों, फिर फ्राइडे है और मुझे उम्मीद है दोस्तों गैप अप और अच्छा खुलने के बाद कल हमारा ये इंडियन मार्केट फ्राई ना हो जाए। याद रखिए मैं सेंटेंस मेरा हम गैप अप खुलेंगे और गैप अप पे FII अपना माल थोड़ा सा और 10-20 पॉइंट चढ़ा के बेची मारेंगे ऊपर से। और इतना बेचेंगे दोस्तों, इतना बेचेंगे कि कल मुझे लग रहा है 24,077 पहला सपोर्ट रहेगा और दूसरा रहेगा दोस्तों
23,910। जहाँ से हम चढ़े थे वहीं हम उतरेंगे कल, 23,910। और उसके बाद में वही घाट के 3 पात कहते हैं, क्या एक कहावत है मेरी याद नहीं आ रही, 23,857, 846। आप कहेंगे कि इतना गिरेगा भाई, उसके बाद में कुछ इवेंट नहीं है ना। आज तो इवेंट है रेट कट की, फेड के बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग की, जहाँ रेट कट है। अमेरिका के बैंक की जहाँ रेट कट है, जेरोम पॉवेल साहब बोलेंगे, और अपने ट्रंप साहब का वाह है। लेकिन कल फ्राइडे के बाद क्या इवेंट आपको दिखाई दे रही है बताइए। इसलिए कहीं मुझे डर लग रहा है कि फ्राई ना हो जाए कल बाजार। यही तो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं आपको, इसीलिए तो मेरे मेंबर्स सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। दिल की बात बोल रहा हूँ दोस्तों, राम कहानी बता के, उल्टी पुल्टी बात बता के, लोगों को बेवकूफ़ बना के यूट्यूब से पैसा नहीं कमाता हूँ। मैं अपना खोपड़ी तोड़ता हूँ, दिमाग तोड़ता हूँ। तो कल कोशिश रहिएगा कहीं फ्राइडे को फ्राई ना हो जाए। डोंट ट्राई टू बाय कोल एट हायर रेट टुमारो फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी। FII की सेलिंग इस तरह से है दोस्तों कि DII भी हथियार डाल रहे हैं। और आज रात को उनके सामने इवेंट्स है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की है, फेड की है, भाई रेट कट होंगे, ट्रंप साहब की है। इसीलिए आज रहम कर दिया उन्होंने बाजारों पे। मेरी शब्द एक एक ध्यान से सुनिए, अदरवाइज आज ही टूटता है बहुत ज़्यादा। तो कल गैप अप तो खुलेंगे, टिक नहीं पाएंगे। निफ्टी 50 का लेवल 24,077, 23,910, और वो कट गया तो 23,846, 846। मैं कोई कैलकुलेट नहीं करता हूँ, मैं वही सीढ़ी के लैडर गिनता हूँ जिससे हम चढ़े थे ऊपर। आप याद करिए, 24,77 से चढ़े थे, 24,073 था शायद, और 910 से चढ़े थे, और 846 लो था। अब उसी सहारे से हम उतरना शुरू कर रहे हैं। जहाँ तक रेजिस्टेंस है 537 तो भूल जाइए, 24,537 तो भूल जाइए, दिल्ली बहुत दूर है। ये 376 जो मेरा आज सपोर्ट था पहले वाला, 24,376 काट देगा तब मैं बाय करूंगा कॉल, अदरवाइज मैं कॉल बाय नहीं करूंगा। तो पहला रेजिस्टेंस होगा 376 और दूसरा होगा 537। ये तो रही निफ्टी की बात। अब आ जाइए दोस्तों बैंक निफ्टी में। आज लो मारा इसने 751, बंद हुआ 916 पे। अगर ये 751 कल काट देगा बैंक निफ्टी, तो दोस्तों अगला सपोर्ट इसको मिलेगा 600, और लास्ट मिलेगा दोस्तों 394, एंड एट लास्ट 51,000। क्योंकि कोई खास इवेंट नहीं है, किस लालच में बढ़ेगा ये शॉर्ट कवरिंग, वो तो दिन में ही हो जाता है। पुट कॉल रेशियो देख लीजिए, अब आप कहेंगे ऊपर
भाई जब तक ये 300 कितना था वो 377 जो आज का ओपनिंग था 52,377 नहीं काटता, ये पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा दोस्तों 52,550, तीसरा 757। मुझे नहीं लगता कि ये जाएगा, जिस तरह से FII की सेलिंग है और आगे कुछ ऐसी मोह लालच वाली चीज़ सामने नहीं रखी। और जहाँ तक स्टॉक ऑप्शन की बात है, आपने आज देखा ना स्टॉक फ्यूचर कितनी ज़बरदस्त तरीके से बेचे गए, 7,000 8,000 करोड़ के। क्या टाटा स्टील बढ़ेगा, क्या JSW बढ़ेगा, इतने अच्छे रिजल्ट्स आए टाटा स्टील के। क्या रिलायंस बढ़ेगा, किसी ने पूछा रिलायंस का क्या होगा नवंबर के महीने में, अरे इक्विटी डबल हो गई, अभी नहीं बढ़ेगा। ये बढ़ेगा दोस्तों 15 जनवरी के बाद। 15 जनवरी के बाद रिलायंस 1,800 रुपये और 2,000 के ऊपर दिखा दूंगा मैं आपको। जब तक बोनस शेयर्स हल्के नहीं हो जाएंगे, इक्विटी बढ़ गई ना, समय लगेगा। पेशेंस, इसी को तो कहते हैं पेशेंस, शांति। तो स्टॉक्स में भी काफ़ी जब बिक्री FII की होगी, ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आएंगे। भाई चाइना में स्टिमुलस पैकेज जोर शोर से आ रहा है उसके मद्देनज़र ये FII उधर पैसा लगा रहे हैं। यही सब बातें हैं। कोई कनेडियन फंड है जो पैसा निकाल रहा है, कोई मैक्सिकन फंड है जो अपना पैसा निकाल रहा है, और डॉलर में ताकत है, डॉलर में बहुत ताकत है। तभी आपका रुपया 84 रुपये 37 पैसे हो गया। तो ये भी कोई जो कंसर्न है, रुपया टूट गया, FII पैसा लेके जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉलर, रुपया थोड़े ले जाएंगे आपका, रुपया आपके मत्थे मार के डॉलर लेंगे खिड़की से और डॉलर लेंगे तो रिजर्व बैंक का जो खजाना ढीला पड़ जाएगा। दोस्तों मैंने वो दुनिया देखी जब हमारे एक प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी सोना रखने के लिए गए थे लंदन इंग्लैंड, कि हमें पौंड दे दीजिए, बच्चे स्कूल की पढ़ाई विदेशों में कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, हमारे पास में कन्वर्जन के लिए डॉलर नहीं है। तो पौंड के माध्यम से डॉलर और डॉलर के माध्यम से ये स्थिति हो गई थी दोस्तों एक दिन। लेकिन खैर आज हमारा खजाना इतना खाली नहीं है, FII जा रहे हैं, जाइए ले जाइए अपने डॉलर, एक दिन लौट के भी आएंगे। जैसे हुंडई आया है, एलोन मस्क भी इंडिया में आने की कोशिश करेगा। ट्रम्प साहब तो अगली साल आ ही रहे हैं विजिट पे। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पोर्टफोलियो खाली कर दें, अच्छे स्टॉक्स को अपने पास रखिए। रोज ही कुछ स्टॉक्स के नाम ले देता हूँ। आज जिस तरह से FII की मैंने सेलिंग देखी दोस्तों, मेरी भी आवाज़ सिटी बिट्टी गुम हो गई कोई स्टॉक का नाम बताने में। लेकिन NMDC के तो देखो मैं साथ हूँ, मैंने आज 100 शेयर की डिलीवरी उठाई। कल मैंने विप्रो बेच दिया था, कल मैंने टाटा स्टील लिया और बेच दिया था, कल मैंने NMDC लिया था बेच दिया था, कल मैंने एक शेयर और लिया था और बेच दिया था। दोस्तों आज मैंने NMDC की डिलीवरी उठा ली 11 नवंबर को, इसकी बोनस की मीटिंग है, इसका मैं बोनस लेना चाहता हूँ। बस गवर्नमेंट PSU कंपनी है, नो प्रॉब्लम। दोस्तों इस वीडियो को देख के आपको मज़ा आया हो तो मेरे से बात करिए। आज मैंने अपने दिल खोल के आपको दोपहर में लाइव वीडियो दिया था, लेकिन
वो लेवल्स नहीं आ पाए जो मैंने आपको नीचे से नीचे दिए थे कि निफ्टी एक बार टूट जाए और ये लेवल कॉल का मिले तो बाय कर लीजिए। शायद मेरा ऑपरेटर ने बात सुन लिया, इसलिए उसने तोड़ा नहीं बाजार को। निफ्टी बैंक टूट जाए, 1 घंटा है अभी, तो अगर कॉल आपको 350 के आसपास मिल जाए 52,000 की तो ले लीजिए। फिर निफ्टी 170-80 में मिल जाए कॉल 23,900 की तो ले लीजिए। लेकिन दोस्तों ये कोई भी नीचे नहीं आए। निफ्टी 50 जरूर 24,300 की कॉल नीचे आई और लास्ट के 3-4 मिनट में वो 132 ही आ गई 140 की जगह। तो दोस्तों वो एक कॉल लिया हमने, ज़्यादा कुछ लिया नहीं, क्योंकि मुझे कल भी खतरा दिखाई दे रहा है और लॉस, नेट लॉस के होने का चांस दूर दूर तक भी नहीं है। जो अपने दिमाग से खेलते हैं, मुझे फॉलो नहीं करते हैं ग्रुप में या वीडियो सुन के फॉलो नहीं करते हैं दोस्तों, उनको तो लॉस होना ही है इस बाज़ार में। इतना प्रिसाइज बाज़ार है। अगर आपने देखिए एग्जांपल देता हूँ, 51,500 51,900 की पुट दिया हमने, वो दोस्तों 509 रुपये गई, 348 पे दिया। मेरे मेंबर्स भी सुन रहे होंगे इस वीडियो को, जो मेरे मेंबर्स हैं वो भी सुन रहे होंगे, व्हाट्सएप वाले, उनको तो दिया ही है। 348 पे मैंने लिया 51,900 का पुट। एंड दोस्तों पहले तो मैं जल्दी निकल गया 390 पे, फिर वो 509 तक गया। मेरे निकलने के बाद वो फिर नीचे आ गया था, हमने दोबारा फिर उसको लिया, तो देखिए वो फिर 327 आ गया। अगर आप 590 पे 9 पे नहीं निकलते या 400 पे नहीं निकलते या 450 पे नहीं निकलते, बैठे रहते हो, तो दोस्तों लॉस तो होगा ही होगा। आप प्रॉफिट में, छोटे प्रॉफिट में ही निकलें, लेकिन प्रॉफिट में निकलें, उसको दोबारा नीचे आने का और मौके की तलाश में रहिए। दोस्तों वो 51,900 की पुट 327 322 भी आई, लो तो उसका 257 था, एंड उसके बाद फिर वो 400 के ऊपर गई। यही आलम दोस्तों 52,000 की कॉल का रहा। 251 भी कॉल आई, वो 351 भी कॉल आई 52,000 की, और दोस्तों ये 729 रुपये भी गई। जरा देख लीजिए करिए किस टाइम में क्या फैक्टर्स बहुत देखने पड़ते हैं, ग्लोबलाइज बहुत पैरामीटर्स हैं जिनकी स्टडी करनी पड़ती है ड्यूरिंग मार्केट। जिस भाई के पास डेलीजेंसी टाइम है, समय है, ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, वो इस बाज़ार में कामयाब है। अदरवाइज मोटरसाइकिल नीचे दबाई और सड़कों की लंबाई नापने पे लगे हुई है दुनिया, यंग ब्लड शांत तो है ही नहीं, उनके क्या ट्रेड काम करेंगे। यही कारण है जी बिजनेस वालों को ट्रेड कभी कामयाब होता ही नहीं। आज मैंने चैनल का भी नाम ले दिया, आगे बढ़ेंगे, मैं सबूत भी दे दूंगा उनको। कोई कहने सुनने वाला सेबी का इंसान आपको नहीं है। तो दोस्तों बाजार में मेहनत करनी पड़ती है, और कल मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सावधान रहिए। कल बहुत सावधान रहिए। FII का बिक्री उक्री देख करके तो मेरी आंखें खुल गई। अगर कॉल है आपके पास, गैप अप में थोड़े से फ़ायदा मिलता है तो निकल के अपना साइड में बैठिए, क्योंकि ये ऊपर में फिर आपको गले में डाल देंगे। आज इन्होंने क्या किया आपको बता दूं मैं, खासतौर से निफ्टी बैंक ने 3 बार 51,800 तोड़ा, 3 बार
और लोगों को पुट 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 बाई करवाई कि मैं और टूटूंगा। निफ्टी 50 24,179, पहले 181 से वापस घूम गया था। वो भी दोस्तों ऐसा प्रदर्शित कर रहा था कि मैं और टूटूंगा, पुट ले जाओ, और टीवी वालों ने वही गलती करी। 91 पे पुट दिलवा दिया 24,000। आप कल देख लेना, मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं। जब ऑपरेटर पुट बाय करवा रहा है, कल वो कॉल बाय करवा रहा था 24,500 की, एट लास्ट 24,500 की 70, 60, 70, 65, 70, 60, 70, 65, 78, लास्ट के 10 मिनट में कॉल बाय करा रहा था। आज कहाँ खुला हुआ 24,500 का कॉल 60 रुपये पे, कहाँ बंद हुआ 2 रुपये पे। आज इन्होंने पुट बाय करवाई, कल कहाँ खोलेंगे गैप अप, पुट कहाँ जाएगी पानी में। यही हो रहा है, इसे ही बोलते हैं दोस्तों गहन अध्ययन। जो गहन अध्ययन इस बाजार का कर लेता है अपने तजुर्बे के आधार पे, वो ही कामयाब है। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।